हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चेक की ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने लास्ट टाइम मिक्सचर के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में, साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज़ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, ठीक है। आपने किंग टाइप के सोल्यूशन देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, लेमनेड, नींबू पानी, सोडा वाटर, ये सारे के एग्जांपल हैं किसके? सोल्यूशन के। यूजुअली हम सोचते हैं सोल्यूशन क्या होता है? लिक्विड होता है जिसके अंदर क्या होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगी, जहाँ गैस जो है उसमें डिजॉल्व होगी। लेकिन हम वो ये कह सकते हैं कि सॉलिड सोल्यूशन जैसे होते हैं एलॉयस, गैसेस सोल्यूशन भी होते हैं एयर, ठीक है। तो ये भी मतलब सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होता है? होमोजिनिटी होती है पार्टिकल लेवल की, मतलब वो इतने मिक्स हुए होते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे लेमनेड, जो टेस्ट क्या है? सेम थ्रोट, पूरा सेम ही रहता है। जब आप पीते रहते हो लेमनेड का टेस्ट आपको आता रहता है। ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स है शुगर साल्ट साल्ट के उसमें, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सोल्यूशन में, पूरी तरह से डिजॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आगे हमने ये भी पढ़ा कि अलॉय जो होता है वो भी सोल्यूशन होता है। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल भी बोल सकते हो, और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते अलग अलग कंपोनेंट में, किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, सोल्यूशन में हम अलग नहीं कर सकते। आप शुगर का सोल्यूशन बनाओगे, शुगर को डिजोल्व कर दोगे, लेकिन आप बाद में किसी भी फिजिकल मेथड से शुगर को वाटर में से नहीं निकाल सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पर अलॉय जो है उसे मिक्सचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो शो करता है प्रॉपर्टी किसकी? अपने कॉन्स्टिट्यूट की, और उसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन होती है, वेरिएबल चेंज होती है। जैसे एग्जाम्पल ब्रास का दिए, ब्रास भी एक अलॉय है, वो मिक्सचर है, उसमें 30% जिंक होता है और 70% क्या होता है? कॉपर होता है। सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो होता है लिक्विड जिसमें आप डिजोल्व कर रहे हो, और सोल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉलिड फॉर्म में होता है और जिसे आप डिजोल्व करने वाले होते हो। जो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के, वो डिजोल्व करते हैं कंपोनेंट किसके? मतलब कंपोनेंट प्रेजेंट जो होंगे लार्जर में, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब कहने का मतलब है जैसे आप सोल्यूशन बना रहे हो वाटर और शुगर का, ठीक है। तो बाट उसमें पूरी तरह डिजोल्व करने के लिए आपको वाटर ज़्यादा चाहिए, तो जिसका कंपोनेंट ज़्यादा होता है, जो इसकी मात्रा ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और कंपोनेंट सोल्यूशन का जिसको डिजोल्व करना होता है सॉल्वेंट पे, उसे हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि मैंने शुगर और वाटर का आपको एग्जाम्पल दिया है, तो वहाँ पे आपकी शुगर सोल्यूट होगी और वाटर आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, सोल्यूशन दी है शुगर का, वाटर में सॉल्वेंट में लिक्विड सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन में जो शुगर है आपकी वो सोल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। आयोडीन का सोल्यूशन लिया है अल्कोहल में, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। उसमें आयोडीन सॉलिड है, उसे सोल्यूट कहेंगे, और अल्कोहल लिक्विड है तो उसे सॉलिड कहेंगे। ऐसे एरिडेड ड्रिंक जैसे सोडा वाटर हो गए, वो गैस होता है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन बनते हैं, और उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूट होती है और वाटर जो होगा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होंगी ना, जिसमें जो ज़्यादा मात्रा में होगी, जिसमें डिजोल्व करना होगा, तो उसे आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट। और जिसको डिजोल्व करना है उसे आप सोल्यूट बोलते हो। अब एयर भी आपका क्या है? मिक्सचर होता है गैस का। गैस में एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है नंबर ऑफ गैसेस में। हम अलग अलग थोड़ा ना कह सकते हैं गैसेस की कौन कौन सी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके मेन जो कंपोनेंट बोल सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट, जो पार्टिकल्स हैं एयर के जिसमें प्रेजेंट होती है, जो गैसेस उसमें वो होती है ऑक्सीजन आपकी 21%, नाइट्रोजन आपका 78%, और दूसरी भी गैसेस हैं जो प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल क्वान्टिटी में। ये दो गैसेस जो हैं ये ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रेजेंट होती हैं एयर में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है सोल्यूशन की? सोल्यूशन जो होता है होमोजेनियस होता है, हमें उसको फिजिकली किसी भी मेथड से हो सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टेंट को, पार्टिकल्स को। जो पार्टिकल होते हैं सोल्यूशन के, वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में, तो इसलिए हम इसे नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते। बड़ा ही कम साइज होने के कारण वो क्या करते हैं? स्कैटर नहीं कह करते कि इसको बीम ऑफ लाइट को जो सोल्यूशन से पास कर रही हो, तो जो पाथ होता लाइट का वो विजिबल नहीं होता सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते मिक्सचर से, किसी भी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से आप चाहे बोलिए। तो जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो सेट डाउन भी नहीं होते, ठीक है। जब उसे अनडिस्टर्ब नहीं करेंगे तो नीचे कोई कोई भी प्रेसिपिटेट कुछ भी जो है बैठेगा नहीं, कोई रेजिड्यू नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन क्या होती है सोल्यूशन की? जो हमने एक्टिविटी की है आपकी 2.8, हमने ऑब्जर्व किया था कि ग्रुप ए और बी ने ऑब्टेन किए थे अलग अलग शेड्स के सोल्यूशन। तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जो सोल्यूशन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन जो होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो वेरी चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है अमाउंट कितना सोल्यूट का प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। वो उसे हम डाइल्यूट कहते हैं, कंसनट्रेटेड कहते हैं, जहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं।
डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड जो है वो कंपेरेटिव टर्म्स हैं। एक्टिविटी 2.2 में आपने देखा था सोल्यूशन ऑब्टेन हुए थे ग्रुप ए और बी से, वो डाइल्यूट थे एज कम्पेयर टू ग्रुप बी का। ठीक है, डाइल्यूट में क्या करते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा जब वाटर मिक्स करते जाते हैं किसी चीज़ में तो वो डाइल्यूट होता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको 2.3, आपने क्या करना है 50 ml वाटर लेना है 2 सेपरेट बीकर्स में, ऐड साल्ट करना है 1 बीकर में और शुगर, साल्ट और शुगर एक में ऐड करना और वेरियम क्लोराइड जो है सेकंड बीकर में ऐड करना और कंटिन्यूसली इसको स्टिर करते रहना, हिलाते रहना है। ठीक है, जब को ज़्यादा सल्यूट जो होगा उसमें डिजॉल्व नहीं होगा तो हीट कीजिए उसे कंटेंट्स को किसके बीकर के और टेम्परेचर को रेज कीजिए 5 डिग्री सेल्सियस तक। स्टार्ट कीजिए ऐड करना क्या सल्यूट, फिर से सल्यूट को ऐड कीजिए। तो जो अमाउंट है किसका, साल्ट और शुगर का या वेरियम क्लोराइड का जो डिजॉल्व हो रहा है वाटर पे, क्या वो सेम है। ठीक है, क्या वो सेम है, जितना होना चाहिए इतना ही था। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो सोल्यूशन होगा ना वो डिज़ोल्व नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो कैपेबल नहीं होगा कि उसमें और ज़्यादा क्या हो सोल्यूट डिज़ोल्व हो। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं, उस टाइम पे जो सोल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जब ज़्यादा सोल्यूट जो हो वो डिज़ोल्व नहीं हो सोल्यूशन पे किसी भी टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर जो आपको दिया गया है, तो उससे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन पे उस टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, मीन कितना सोल्यूट जो प्रेजेंट था सैचुरेटेड सोल्यूशन में उस गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ये डेफिनेशन भी आपकी आ रही है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अगर जो अमाउंट है सोल्यूट का जो कहाँ पे है सोल्यूशन में, अमाउंट जो सोल्यूट का किस में है सोल्यूशन में है, वो किससे कम हो, सैचुरेशन लेवल से कम हो, तो उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जो उसका सैचुरेशन लेवल होगा सोल्यूट का अगर वो उससे कम हो तो उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या होगा अगर आप क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन ले रहे हो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे और उसे कूल करेंगे स्लोली स्लोली, धीरे धीरे स्लोली कूल करते हैं तो क्या होगा, हम क्या करेंगे फिर से जाएंगे अबोव एक्टिविटी में, अलग अलग सब्सटेंस लेंगे। ठीक है, गिवन सॉल्वेंट में, और अलग अलग उनकी क्या होंगी सॉल्युबिलिटीज़। ठीक है, सेम टेम्परेचर सभी के सेम रखना है, अलग अलग सब्सटेंस लेंगे, एक गिवन सॉल्वेंट लेंगे, उनकी अलग अलग क्या निकलेंगी सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो जो कंसनट्रेशन होती है सोल्यूशन की वो क्या होता है, अमाउंट होता है सोल्यूट का जो प्रेजेंट हो किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। आपको कितना सोल्यूशन दिया गया है उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, उसे उसकी कंसनट्रेशन कहते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के कंसनट्रेशन किसकी सोल्यूशन की, लेकिन हमने सिर्फ 3 मेथड जो हैं वो यहाँ पे फाइंड लर्न करने हैं, मतलब कंसनट्रेशन फाइंड करने के। एक तो है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज जो होती है सोल्यूशन में उसका फॉर्मूला होता है मास आपने निकालना सोल्यूट का डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, उसमें मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम निकाल लेना सोल्यूशन का इनटू 100 होगा। और थर्ड मेथड होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये 3 मेथड हैं फाइंड करने के कंसंट्रेशन। तो ये तो हो गया आपका सोल्यूशन का टॉपिक जिसमें हमने सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा और कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा सोल्यूशन की। तो नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। व्हाट इज ए सस्पेंशन, क्या होता है। ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो ऑब्टेन्ड हुए थे ग्रुप सी में, जो हमने एक्टिविटी 2.2 पढ़ी थी ना लास्ट वीडियो में, जिसमें सॉलिड जो थे वो डिस्पर्स हो गए थे लिक्विड में, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, नॉन होमोजेनियस होता है साथ में। सस्पेंशन होता क्या है, हिट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते पर सस्पेंडेड रहते हैं, कहाँ पे, ऑन द बल्क थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम, डिजॉल्व नहीं होते उसमें। ठीक है, हिट्रोजेनियस होता है, मीन्स कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो आप विजुअली देख सकते हो अपनी खुली आंखों से, आपको दिखाई देंगे कि ये उसमें डिजॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन जो आपको पता है हिट्रोजेनियस मिक्सचर, सबसे पहले यही प्रॉपर्टी है इसकी कि इसको आप अलग अलग कर सकते हो। हिट्रोजेनियस में जो डिजॉल्व नहीं होती हो चीज़ें जिसे आप सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट की प्रॉपर्टी है पार्टिकल जो सस्पेंशन के होते हैं आप वो खुली आंखों से देख सकते हो। पार्टिकल सस्पेंशन के स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट के जो उसमें से पास कर रही हो, और पाथ जो है वो विजिबल होता है इसमें से। और जो सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे आप सैंड की बात करो जो डिजॉल्व नहीं होती, बीच में वाटर के बीच में आप देख सकते हो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जैसे सस्पेंशन को हम लेफ्ट छोड़ते हैं अनडिस्टर्ब करके, तो उस टाइम पे जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से आप सैंड और वाटर को अलग कर सकते हो। तो जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं सस्पेंशन में ब्रेक करता है एंड डज, और वो स्कैटर नहीं करता लाइट को एनी मोर।
ठीक है। सस्पेंशन ब्रेक्स नहीं करता उन्हें और ना ही स्कैटर करता है लाइट को और ज़्यादा। ये तो सस्पेंशन का छोटा सा टॉपिक था। सस्पेंशन जो आपका होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं आप उन्हें एक टाइप से देख सकते हो और इसमें स्कैटरिंग होती है बीम ऑफ लाइट जो पास हो रही हो इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन? कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? मिक्सचर जो ऑब्टेन्ड हुआ था ग्रुप डी, हमने एक्टिविटी 2.2 की थी, हमको पता ना 4 ग्रुप बनाए थे ए बी सी एंड डी। तो उसमें जो डी ग्रुप में जो मिक्सचर ऑब्टेन्ड हुआ था उसे कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटिवली साइज जो होता है पार्टिकल्स का वो स्मॉल होता है कंपेयर्ड टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स उनका साइज जो है ना वो बड़ा होता है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा छोटा होता है। तो मिक्सचर जो है ना वो होमोजेनियस देखने में आपको होमोजेनियस मिलेगा। आपको देखने में लगेगा कि ये मिक्सचर जो है वो होमोजेनियस है, बिल्कुल डिजॉल्व हो गया है। लेकिन एक्चुअली जो कोलाइडल सोल्यूशन का जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे मिल्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि स्मॉल साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, हम उन्हें खुद ही आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये पार्टिकल जो हैं वो क्या करते हैं ईजिली स्कैटर करते हैं बीम किसकी विजिबल लाइट की, जो हमने ऑब्जर्व की थी एक्टिविटी 2.2 में। और ये जो स्कैटरिंग है बीम ऑफ लाइट की इसे हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है। व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी आएगा। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के वो तो हमें नहीं दिखते, इसलिए नहीं दे मतलब नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो स्कैटर करते हैं किसको, बीम ऑफ लाइट को और विजिबल लाइट को। और जो स्कैटरिंग होती है बीम ऑफ लाइट की कोलाइडल सोल्यूशन से इसे हम टिंडाल इफेक्ट करते हैं। और ये किसके नाम पे रखा गया है? साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इस इफेक्ट को फर्स्ट डिस्कवर किया था, ठीक है। जिसने इसको फाइंड किया था, डिस्कवरी जिसने की है इस इफेक्ट की, उसके साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम टिंडाल इफेक्ट रखा गया है। टिंडाल इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है जब फाइन बीम ऑफ जो लाइट है वो एंटर करती है रूम में थ्रू ए होल। किसी होल से अगर एंटर हो रही हो ना तो तब भी आप देखते हो। आपने कभी देखा होगा कि अगर थोड़ी सी लाइट अगर रूम में कहीं से आ रही है तो उसके आपने देखा अगर लाइट जहाँ से पास हो रही जो आपकी रेज आ रही होती है लाइट की, तो उसके आगे डस्ट पार्टिकल भी कई बार उड़ते हुए देखे हो, ठीक है। वही टिंडाल इफेक्ट उसी को भी बोलते हैं। ये होता क्यों है? जो स्कैटरिंग होती है ना लाइट की बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक, एयर में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे दूर में हमें दिखाई हमें लगता ही नहीं कि कमरे में डस्ट होगी स्मोक होगा, लेकिन जब लाइट कहीं से पास होती है तो उसके आगे जो पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं वो डस्ट और स्मोक के ही होते हैं, जो प्रेजेंट किस में होते हैं? एयर में। और ये टिंडाल इफेक्ट जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सनलाइट पास होती है घने जंगलों से। घने जंगल जहाँ ट्रीज होती है उनमें से जब निकल के आ रही होती है ना लाइट, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये टिंडाल इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉरेस्ट में क्या होता है, जो मिस्ट होती है उसके अंदर टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं किसके? वाटर के, जो एक्ट करते हैं किसकी तरह? कोलाइड की तरह, जो फैले कहाँ पे होता है? डिस्पर्स होते हैं एयर में। तो वहाँ पे भी ये टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे ये टिंडाल इफेक्ट आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइड की। कोलाइड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले कोलाइड की प्रॉपर्टी होती है, कोलाइड क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। और जो साइज़ होता है पार्टिकल्स जिसके इसके कोलाइड के वो बड़ा स्मॉल होता है किसके कंपेरिजन में? सस्पेंशन के कंपेरिजन में इसे हम नहीं देख सकते नेक्ड आई से, ठीक है। और कोलाइड जो होते हैं वो इतना बिग होते हैं कि स्कैटर करते हैं बीम किसकी? लाइट की जो पास हो रही थी इसमें से, और उनका पाथ भी जो है वो विजिबल होता है। और ये सेटल डाउन नहीं होते, जब इन्हें आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे ना तो ये सेटल डाउन नहीं होते लाइक सस्पेंशन की तरह, ये क्वाइट स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्वाइट स्टेबल होता है, ठीक है। तो और ये सेपरेट भी नहीं हो सकते मिक्सचर से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल टेक्निक होती है सेपरेशन की जिसे सेंट्रीफिकेशन कहते हैं, वो यूज़ होती है सेपरेट करने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स। सिंपली याद रखिएगा फिल्ट्रेशन से ये नहीं होते हैं सेपरेट, एक प्रोसेस होती है, एक स्पेशल टेक्निक होती है सेपरेशन की, सब सेंट्रीफिकेशन बोलते हो। हमें एक्टिविटी 2.5 में उसको परफॉर्म किया गया है वो यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए कोलाइडल पार्टिकल्स को। और जो कंपोनेंट्स होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के वो डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्शन मीडियम में होते हैं। जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होते हैं या डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं कोलाइड में वो क्या बनाते हैं? डिस्पर्स फेज बनाते हैं। और कंपोनेंट डिस्पर्स फेज के जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, जिसमें जिस चीज़ में सस्पेंडेड होते हैं उसे हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। ये जी याद रखिएगा, जो सोल्यूट लाइक जो कंपोनेंट होते हैं जो फैले होते हैं कोलाइड में उसे डिस्पर्स फेज कहते हैं। और वो कंपोनेंट डिस्पर्स फेज के जो सस्पेंडेड होते हैं किसी मीडियम में उसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। और क्लोराइड्स जो होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, या गैस हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा डिस्पर्सिंग मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स फेज है, ये इसी पे डिपेंड करता है उनकी स्टेट पे।
कुछ कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो 2.1 टेबल में आपको दिए गए हैं। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि आपके कॉमन एवरीडे लाइफ के मतलब एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल में कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारे एवरीडे लाइफ के, जहाँ से हम ये कर सकते हैं डिस्पर्स फेज जैसे लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है गैस, टाइप क्या है एरोसोल। एग्जाम्पल आपके फॉग, क्लाउड, मिस्ट। डिस्पर्स फेज में सॉलिड अगर होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम अगर गैस होगा, एरोसोल का ही इसमें स्मोक आ गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आ गया। अगर गैस आपका डिस्पर्स्ड फेस हो, लिक्विड आपका डिस्पर्सिंग मीडियम हो, तो फोम बनता है। किस टाइप फोम से बनता है, ये आपका शेविंग क्रीम में होता है। अगर डिस्पर्स फेस आपकी लिक्विड हो, डिस्पर्सिंग मीडियम भी आपका लिक्विड हो, तो इमर्शन बनता है, जैसे मिल्क हो गया, आपका फेस क्रीम हो गया। ऐसे ये बाकी दिए गए हैं आपको, डिस्पर्स फेस दिए गए हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम दिए गए हैं, उनके टाइप भी हैं और उनके एग्जाम्पल भी हैं जो हमारे डेली लाइफ के हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल कहाँ के हैं, हमारे डेली लाइफ के यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये तो था आपका सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी किया विद एग्जांपल्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।